Welcome student, welcome in our online study. Today's our subject is geography. In previous video we discussed about second lesson. The name of lesson is endogenetic movement, and in first part we discussed about the earthquake. So what is the earthquake? What are the causes of earthquake? What are the reasons of earthquake? So in this lesson we are going to discuss about the focus and epicenter. अर्थक्वेक जो होता है, ये देखो यहाँ पे अर्थक्वेक का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑकरिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ tremendous tension is created in the earth crust. When the tension goes beyond limits, the energy is released in the form of waves. This is trembling on the earth's surface. कि कैसे टेंशन क्रिएट होता है और टेंशन क्रिएट होने के बाद कैसे अर्थक्वेक जिसे हम भूकंप बोलते हैं वो कैसे होता है, तो उसके बारे में हमने जानकारी देखी थी, उसके रीजंस देखे थे, इफेक्ट भी देखे थे और कॉजेज भी देखेंगे. तो अब ये अर्थक्वेक का और थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे. फोकस एंड एपिसेंटर. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस, टेंशन इज क्रिएटेड एंड इट कीप्स ऑन accumulating. High energy is released at the place where this tension mounts up. This is the epicenter. This is the center of the earthquake. देखो जो कुछ भी सेंटर रहता है इंटीरियर में, तो वो जो सेंटर रहता है वहां पर टोटली प्रेशर आने की वजह से क्या होता है, वो एकदम से ऐसा फट जाता है, जिसको फोकस कहा गया है. तो वहां पर एकदम एनर्जी ऐसी पैक हो जाती है और टेंशन के थ्रू पूरी माउंट्स अप यानी ऊपरी भाग पे आ जाती है, तो उसको फोकस और हाइपोसेंटर कहा गया है. इन डिटेल्ड दिस इज द फिगर, सी इट इज द फोकस जिसे हमने सेंटर कहा गया है. ये प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, यहाँ पे जो दिख रही है छोटी सरफेस वेव, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानकारी देखेंगे. पहले फोकस के बारे में देखेंगे कि एनर्जी वेव्स स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम दिस सेंटर. द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर दिस एनर्जी वेव्स रीच फर्स्ट इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. सबसे पहले जमीन पे आती है. It is the nearest place on the earth surface from the focus and it is experiences the first tremor. देखो it is the nearest. फोकस से ये सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे आते हैं, जिसे हमने एपिसेंटर कहा गया है. ओके, द एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू द फोकस. दिस इज द एपिसेंटर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द फोकस. ओके, सो व्हाट्स अबाउट द, देखो यहाँ पर कितनी हानि हो चुकी है. Lots of disasters occur due to primary waves. अब सेकेंडरी वेव्स क्या है, सरफेस वेव्स क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देखेंगे. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी और पी वेव्स. These are the first one to reach the surface of the earth after the energy is emitted in the earth's interior. They travel at a very fast speed from the focus of the earthquake in radial directions. बहुत ही स्पीड से सबसे पहले वो सरफेस पे आने की कोशिश करती है, क्योंकि सबसे पहले इट इज नियरेस्ट फ्रॉम फोकस. अर्थ सरफेस इज नियरेस्ट फ्रॉम फोकस, सो दैट्स वे दे रीच फर्स्टली ऑन द अर्थ सरफेस. Okay, and it is subjected to a P waves. Particles in the rock move in the direction of wave to and front. The wave moves to and fro. Therefore, these waves are also called forward backward waves. आगे पीछे वेव्स हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है, पूरी जमीन में भी ये घुल मिल जाती है. These waves can travel through all the three states. तीनों भी स्टेट में जाती है. कभी कभार ये वेव्स लिक्विड भी होती है, sometimes solid and sometimes gets gaseous. Okay, but while traveling through liquid medium, while traveling through liquid medium, their direction gets changed. It is because of the primary waves that buildings on the earth surface move back and forth. अब देखो जमीन पे अगर हमने पानी डाला, एक फर्श पे पानी डाला, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती. पानी कहीं पे भी
फैलता है। तो ठीक उसी तरह ये जो प्राइमरी वेव्स रहते हैं जब ये लिक्विड मीडियम में रहती है, व्हेन इट इज इन लिक्विड मीडिया द डायरेक्शन गेट्स चेंज, सो इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, ओके। बट एट कंपेयर टू secondary waves and surface waves it is slow down. So see secondary waves और S waves. अब दूसरे देखेंगे कि सेकेंडरी वेव्स क्या है। प्राइमरी वेव्स जो हमने देखा है, अब सेकेंडरी वेव, द वेव्स विच रीच द अर्थ सरफेस आफ्टर द प्राइमरी वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स. These waves also scatter in all directions from the focus of the earthquake. Focus of the earthquake से वो ये भी पूरी दिशा में स्कैटर हो जाती है. एंड इट इज लेजर देन पी वेव्स, ओके, इट इज लेजर देन P waves. The particles lying in the way of the waves move up and down in the direction of energy transfer. These waves can travel only through the solid medium. It is travel only through the solid medium. They get absorbed as they enter the liquid medium. The buildings on the earth's surface moves up and down because of these waves. These are more destructive than the P waves. देखो पहले कहा गया है कि इट इज लेजर, इसकी जो वेलोसिटी है वो पी वेव्स की तुलना में कम है, बट इससे ज्यादा हानि होती है. इट इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन पी वेव्स. वेलोसिटी कम है पर हानि इससे क्या होती है, ज्यादा होती है. नाउ सरफेस और एल वेव्स. These waves are generated after the main P and S waves. See here, सरफेस वेव कहा गया है इसको. P और S वेव के बाद ये ऑकर होती है. They travel in the direction of the circumference of the earth along the crust. They are highly destructive. It is also destructive as compared to S waves and P waves. So अब जो ये अर्थक्वेक है इसको मेजर करने का एक इक्विपमेंट है जिसे कहा गया है सिस्मोग्राफ. ओके, थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट a graph showing movement of seismic waves can be generated. After studying this graph, the magnitude of the earthquake is known. ओके, 2.11 में इसकी फिगर दी वाली है. इस फिगर को देखो, ये पर ग्राफ के थ्रू कितना इसका हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना अर्थक्वेक, उसकी स्पीड कितनी है. ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी डिस्कस इन आवर थर्ड पार्ट. थैंक यू.